अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जमात 8वीं उर्दू सबक नंबर 8 गेहूं का दाना के दरसी सवालात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन के वक्त में फ़ायदा हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए अब हम आज के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 8 गेहूं का दाना जो है, इसका जो पहला सवाल है, दरसी सवाल, वो ये है कि ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब कुछ यूँ है। गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया और एक चील ने आकर उसमें छेद कर दिया। इस तरह मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। आई बात समझ? ओके, तो चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ यूँ है बच्चों, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था? बाप, बेटा या दादा? जवाब, सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था। यहाँ तक हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे जाते हैं। सवाल नंबर 3 जो है, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? बड़े दादा ने जब इस गेहूं के दाने को देखा तो उसने इसको क्यों पहचाना? जवाब कुछ यूँ है, बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि ऐसा गेहूं उनके ज़माने में हुआ करता था। उसने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी था और खाया भी था, इसलिए वो जो बुज़ुर्ग था उसने इसको आसानी से समझ लिया कि ये दाना जो है उसके ज़माने का है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अब अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? जवाब, आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, न वो खुदा पर ईमान रखता है और न अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 कुछ यूँ है। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? सवाल नंबर 5 जो है, इसमें पूछा गया है कि ये जो गेहूं है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अच्छा गेहूं हम कैसे उगा सकते हैं? जवाब, गेहूं हमारी रोज़मर्रा की खुराक है। ठीक है, खुराक का मतलब खाने की चीज़ें, ग़ज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। गेहूं हमारी रोज़ी रोटी है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, यानी कि फ़ायदेमंद है। अच्छा गेहूं उगाने के लिए अच्छे बीज और ज़रहेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। ज़रहेज़ ज़मीन से मतलब फर्टाइल लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हों। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसी सवाल का जो दूसरा इसी सवाल में और अभी जवाब है, जो दूसरा पार्ट था इस सवाल का कि हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं। उसका जवाब ये है, हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे बीजों, खाद के इस्तेमाल और जदीद साइंसी तरीक़ों को बिरोए कार लाकर अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 5 सवाल जो हैं इस लेसन के मुकम्मल होते हैं। और अब इस लेसन में सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है खाली जगहों को पुर कीजिए। खाली जगहों को पुर कीजिए, ये इसका लास्ट है और सिर्फ 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आप उसको गौर से देखें और अपनी कापी साथ साथ में बनाएं ताकि आप आराम से इसको समझ सकें और बाद में एग्ज़ाम के दिनों में याद भी कर सकें। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गेहूं का, कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है। तो इस डैश में गेहूं का दाना लफ्ज़ जो है वो आएगा। डैश नंबर 2 जो है, डैश नंबर 2 है, ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले
किसी ने नहीं देखा था। तो ऐसा गेहूं का डैश यानी कि दाना इससे पहले किसी ने देखा है। डैश को जो है हमने रेड कलर के बॉक्सेस के साथ डिनोट किया है, तो आप समझ सकते हैं। तीसरा है अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ डैश जो है सर्कुलर में डैश जो आप बुक पे देख सकते हैं वो नज़रों, ठीक है, तो इसको हमने सर्कल करके रखा है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस वक्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था, तो इस डैश में जो है वो मेहनत का लफ्ज़ आएगा। अब इसकी आखिरी जो डैश है ये है इसीलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश डैश लगता था, अंडे की मानद लगता था। तो मानद को हमने सर्कल किया हुआ है, आप इजीली समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस लॉकडाउन के इस वक्त में घर बैठे आसानी से अच्छे से अपना एजुकेशन हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इंशाल्लाह रहमान हम डिस्कस करने वाले हैं सबक नंबर 9 जाबिर बिन हया के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे लेंगे हम विदा। अल्लाह हाफिज़ो नेगेबान।